मुझे है तेरी हर घड़ी फिक्र, कहीं तेरा मन गया जो भर। न जाने तुझे कब लगी खबर, मैं कब की हूँ मर मिटी तुम पर। मैं तेरी राह देखूंगी, तुम भी कुछ ऐसा करना। नहीं आए तो रो दूंगी, तुम न कुछ ऐसा करना। मैं तेरी राह देखूंगी, तुम भी कुछ ऐसा करना। नहीं आए तो रो दूंगी, तुम न कुछ ऐसा करना। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मुझे एक बात ना सुबह से हो रही थी कि मैं आप लोगों से बताऊं। तो मैंने सोचा कि चलो वो बता देते हैं, और आप लोगों से बातें करने का भी मन हो रहा था मेरा। तो मैंने सोचा कि बातें भी कर लूँगी और जो बताना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो आप लोग, मेरे शक्ल से पता लग रहा होगा कि ऐसा कुछ टेंशन है, ऐसा कुछ फीलिंग है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने अभी इंस्टा में एक शॉर्ट पोस्ट किया है, लगभग शाम के 5 साढ़े 5 के आसपास मैंने किया है। तो वो गाना सुन के ना मुझे, देखो अभी भी लग रहा है कि ऐसे आँख में आंसू आ रहे हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे गाने से ना एक अलग सी ही मेरी कनेक्शन हो जाती है और दिल को छू जाती है। तो ये लाइन ही ऐसी है, जो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे तो उनको पता होगा, और जो नहीं भी कर पा रहे होंगे ना, अगर आंख बंद करके ये लाइन सुन लेना तो उनकी आंख में पक्का आंसू आना ही आना है। 3-4 दिन से आ रहे थे, तो मैं उसे इग्नोर करती थी, लेकिन जब भी वो लाइन मेरे कान में पड़ती ना तो मेरे आँख एकदम भर जाते हैं, मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि आज मुझे भी इन पे रील्स बनाना चाहिए। मैं मजबूर हो गई रील्स बनाने पे, उस पे। तो उस गाने पे मैंने रील्स बनाया और मैंने इंस्टा में पोस्ट किया। फिर वहाँ से उठा के मैंने इसमें यूट्यूब में डाला। तो तभी से जो है ना वो मेरे दिमाग में वो सॉन्ग चल रहे हैं और मेरे आँख में आंसू आ जा रहे हैं। तो जब मैं ये आँख में आंसू आ गए ना तो हस्बैंड पूछे कि तुम्हें क्या हुआ, आँख ऐसे कि लग रहा है कि रोने जैसा हो रहा है। हम लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं आप लोगों को शुरू से बताऊं तो मैं ये बता रही थी कि मैं जो हूँ ना, मेरे बारे में आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है। तो वैसे भी आप लोगों को अभी बहुत चीज़ें नहीं पता है मेरे बारे में। तो इनमें से ये एक चीज़ें हैं कि मुझे ना बचपन से सिंगिंग का और गाना गाने का ना बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। जब मैं स्कूल में थी ना, 5th या 6th आप बोल सकते हैं, क्योंकि 8 के बाद हम 9th में दूसरा स्कूल चेंज किए थे। तो सैटरडे को ना एक ऐसा क्लास होता था जिसमें सभी बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखानी होती है, डांस करके, गाना गा के या कुछ भी। तो मुझसे ना सभी टीचर बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, और ऐसा था कि जब जब तक मुझसे गाना नहीं सुनते थे तब तक जो है ना मेरी छुट्टी नहीं होती थी। तो ऐसा होता था। और मैं जहाँ पढ़ती भी थी ना, तो भैया लगेंगे वो, तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट टाइप का खोल रखा था जिसमें बच्चे पढ़ने जाते थे। तो वो लोग भी जब तक सैटरडे को एक ऐसा वो होता था, पीरियड होता था कि गाने के लिए रखा जाता था, और जो नहीं गाते थे ना उसको पनिशमेंट मिलते थे। तो कुछ ना कुछ करके दिखाना होता था। तो ये चीज़ें मुझे शुरू से पसंद है, बचपन से। और मैंने जो है ना जब मैं 10th में गई ना, तो इन चीज़ों का तो शौक़ था ही मुझे शुरू से। जब मैं 10th में गई तो मैंने सब्जेक्ट में रखा भी था, जैसे ऑप्शनल आप रखते हैं ना, तो सब्जेक्ट में मैंने रखा था म्यूज़िक। तो जब मैं मान के चलो कि फ़र्स्ट टाइम मैं फॉर्म भर रही थी किसी चीज़ का, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो उस टाइप से, तो उसमें ही बोला जाता है कि आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है, आप ऑप्शनल में क्या रखना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भरनी होती है। तो फॉर्म हम लोगों को घर के लिए मिल गया था, और हम भर के, और हमारे जो अंकल हैं जिसके पास मैं पढ़ती थी, तो मैं उससे चेक करवाने के लिए ले गई थी कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं भर दिया। तो वहाँ पे ना जैसे मान के चलो कि ट्यूशन पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, तो वहीं वहीं पे एक क्लासमेट था।
हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी हम लोगों जो है, जो भी हमारे क्लासमेट थे या जो भी थे, अभी हम किसी के टच में नहीं हैं, दूर दूर तक नहीं हैं। तो जब वो सर पढ़ के बोल रहे थे ना कि ये ऐसे सब्जेक्ट में क्या है, रोल नंबर वगैरह जो भी है, नाम, स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी पढ़ा था कि ऑप्शनल में तुमने म्यूजिक रखा है, तो मैंने बोला कि जी। तो एक लड़का था, उन्होंने बोला था कि अरे हम भी जो है ना डांस रखेंगे। तो उस दिन थोड़ा मुझे बुरा लगा कि शायद मैंने रखा तो इसलिए बोला, पर मुझे इन चीज़ों के लिए वो नहीं हुआ कि मैंने म्यूज़िक रखा तो इसके लिए, पर बोला गया इस चीज़ के लिए, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद 10th के बाद जब 3 महीने का टाइम होता है रिज़ल्ट आने में, पहले तो 3 महीने लगते थे, अब तो जल्दी आ जाते हैं। तो फिर मैंने 1 महीने का कोर्स भी किया। एक मैं वो थे, गाँव में ही थे, अब है ये नहीं पता मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम उनको देखे भी नहीं हैं। तो वो सिखाते थे, तो मैं उनके पास, मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे ये चीज़ें सीखनी है, तो पापा ने मना नहीं किया, बोले कि ठीक है, अगर तुमको सीखना है तो तुम सीखो। तो मैंने 1 महीने हारमोनियम का भी कोर्स किया। तो कोर्स तो ज़्यादा का होता है, पर मैं 1 महीने के लिए गई थी वहाँ सीखने के लिए। तो मैं आज आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मैंने वो सॉन्ग सुना और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ें ना आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए मेरे बारे में। तो ये जो है ना, ये मेरा हॉबी है, मुझे बहुत पसंद है। और जब हमारी शादी हुई ना, तो उसके बाद तो काफ़ी टाइम तक मैं नहीं बताई। हालांकि मैं ये भी बताऊँ कि हमारे जो इनके जो मौसा जी जो हैं, वो सिंगर हैं, वो प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो मुझे ऐसे बताने में कोई वो नहीं होना चाहिए था, पर मैं जो ना नहीं बताई इन चीज़ों के बारे में। और मेरे घर में अभी भी किसी को नहीं पता है ससुराल में कि इनको इन चीज़ों का शौक़ है, बस मेरे हस्बैंड को पता है। तो जब मैं यहाँ आई ना, काफ़ी टाइम बाद, शादी के 1-1.5 साल बाद मैं इनके साथ आई थी। तो जब मैं इनके साथ आई ना, तो फिर मैंने इनको बोला 1 साल बाद कि मुझे ना इन चीज़ों का शौक़ है, मुझे ये चीज़ें पसंद है। तो ये बोले कि ठीक है, जब पसंद है, तुम्हें करना है तो तुम करो। तो यहाँ पर भी मैंने 1 महीने का कोर्स किया, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि इन चीज़ों को सीखने में आप कोर्स नहीं बोल सकते, जितना टाइम दोगे उतना सीख सकते हो। तो यहीं पर एक थे, मतलब अभी भी हैं, वो सिखाते भी हैं और प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं। तो उन्हीं के पास गई मैं, ज़्यादा नहीं, 1 महीना ही मैंने सीखा और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे जो है ना ऐसा माहौल नहीं मिल पाया, जो मैं ढूंढ रही थी वो नहीं मिल पाया। तो ये सब चीज़ें हुई और फिर जो है मुझे उन्हीं के थ्रू, जहाँ मैं सीखने जाती थी ना यहाँ पे, तो उन्हीं के थ्रू मुझे पता चला कि स्टार मेकर भी होते हैं, क्योंकि वो जो है वो मेरे सामने बजाते थे और फिर गाते थे। तो मैंने उस पर अपना प्रोफाइल बना के फिर मैं उस पर ये बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस करना। और जब भी मन मेरा ऐसा हो जाता है ना कि मुझे कुछ गाना है, मुझे कुछ सुनना है, तो मैं उस पर उसको लॉगिन करती हूँ और फिर गाती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सा गाना है, और जिस गाने की वजह से आज मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता पाई। तो हर इंसान की हॉबी होती है, हर इंसान, किसी को डांस करना पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है। तो इनमें से मेरा एक ये टैलेंट है, टैलेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है इन चीज़ों के बारे में। बस मैं जो बॉलीवुड सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं एज़ इट इज़ पकड़ लूँगी, मुझे ऐसा लगता है। पर काफ़ी टाइम हो गया है जो मैंने ऐसे नहीं गाया है, पर मैं कोशिश करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए, जो लाइन मुझे अभी मैं शॉर्ट्स डाली हूँ ना, तो वही मैं आप लोगों को बस 2 या 3 लाइनें वो सुनाऊँगी। मुझे है तेरी हर घड़ी फिक्र, कहीं तेरा मन गया जो भर, न जाने तुझे कब लगी खबर कि कब की उम्र मिटी तुम पर। मैं तेरी राह देखूंगी, तुम भी कुछ ऐसा करना, नहीं आए तो रो दूंगी, तुम न कुछ ऐसा करना। तो यही मुझे आप लोगों से शेयर करना था। और मैं ना इन चीज़ों को शेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हो रही थी। आज पता नहीं कि कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ें आपको ट्रिगर कर जाती है, तो आप यही समझ सकते हैं कि आज मुझे ये चीज़ें ट्रिगर कर गई और मैं बताने पे मजबूर हो गई, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
आई होप कि ये गाना आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।